तो बॉट ने रिसेंटली लॉन्च किया एक नया ब्लूटूथ हेडफोन जिसका नेम है बोट रोकर्स प्राइम 415। तो इस वीडियो में करने वाले हैं इसको एक क्विक अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू मैं आपको दूंगा जैसे कि हमेशा आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले प्राइसिंग की बात करें तो 2000 रुपीज इसकी प्राइसिंग रखी गई है, लेकिन मैंने इसको 1900 रुपीज का खरीदा। 100 रुपए का कूपन डिस्काउंट मुझे मिल गया, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने खरीदा। बाकी मैं इसको 2000 रुपीज की प्राइसिंग पर जज करने वाला हूं, इस प्राइसिंग पर ये अच्छा है या नहीं है। मैंने इसकी लुक्स जो देखी ना, मुझे थोड़ा सा बोट रोकर्स 480 जैसा लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। अब एक्चुअल में कैसा है वो तो देख लेते हैं। चलिए फटाफट से करते हैं इसे अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करने से पहले एक बार इसके बॉक्स के ऊपर नजर मारे तो व्हाइट कलर का इन्होंने बॉक्स रखा है एकदम, और साथ ही में रेड कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। बाकी ऊपर की साइड अगर आप देखें तो कुछ फंक्शन एंड फीचर्स मेंशन किए हैं, और पीछे की साइड पर भी काफी सारे फंक्शन एंड फीचर्स मेंशन किए हैं। बाकी चलिए इसे फटाफट से अब खोल ही लेते हैं, देखते हैं कैसा हेडफोन है। ओके, निकाल लेते हैं इसे बाहर। तो सबसे पहले मिलता है हमें हेडफोन ही निकल जाता है, साथ में लगा एक QR कोड, और उसके अलावा बॉक्स में है यहाँ पर कुछ एसेसरीज। देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये एक एसेसरीज पाउच है, एक बार सबसे पहले इसे ओपन कर लें। तो सबसे पहले मिलता है पेपर वर्क जिसमें कि एक यूजर मैनुअल है और एक यहाँ पर वारंटी कार्ड है। ये हेडफोन 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फंकी से स्टिकर्स, एक ऑक्स केबल, और जो ऑक्स केबल की लेंथ है अराउंड 1 मीटर्स की है, जो कि काफी सही है। नेक्स्ट मिलती है एक छोटे साइज की टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। यहाँ पर हम मेन बात कर लेते हैं हेडफोन की, निकाल लेते हैं इसको रैपर से बाहर। ओके, तो लुक वाइज कुछ ऐसे हमें हेडफोन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो लुक्स है ना, बोट रोकर्स 480 जैसे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैंने पहले से ही साइड पर रखा था बोट रोकर्स 480। तो यहाँ पर आप देखो, ये है न्यूली लॉन्च 415, ये है 480। तो लुक्स वाइज एकदम यहाँ पर डिजाइन वगैरह सब सेम रखा गया है, लेकिन यहाँ पर काफी सारी चीजों का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर जो नए वाला हेडफोन है इसको हम अच्छे से टेस्ट करते हैं जितने हो सकते हैं। फिटिंग टेस्ट, कंफर्ट टेस्ट, रेंज टेस्ट, कॉलिंग टेस्ट, सारे टेस्ट करके आपको फिर बताते हैं कि कैसा ये हेडफोन है, और साइड बाय साइड 480 से कंपेयर भी कर लेंगे हल्का फुल्का। तो मिलते हैं यहाँ पर कुछ दिनों बाद। तो जितनी टेस्टिंग वेस्टिंग हो सकती थी हमने इस हेडफोन की कर ली है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अब आपके साथ में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिजाइन की बात करें तो ये एक ओवर ईयर हेडफोन है, यानी कि कानों को कवर करता है, लेकिन हल्की फुल्की कमियां हैं जो कि मैं आपको फिटिंग एंड कंफर्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। बाकी इसकी लुक्स, मटेरियल एंड बिल्ड की बात करें तो सबसे पहले लुक्स वाइज एकदम बेसिक मिनिमलिस्टिक लुक्स के साथ में आता है। ओवरऑल मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है जो कि इसको एक क्लासिक लुक प्रोवाइड कर देता है। साथ ही में जो एयर कप्स है उसके ऊपर ग्लॉसी बोट का लोगो बना है जिससे एक अच्छी लुक मिल जाती है, और साथ ही में एयर कप्स के ऊपर हमें वेंटिलेशन ग्रिल भी देखने को मिलती है जिससे कि बेस वगैरह अच्छा प्रोड्यूस हो। तो ये भी इसको एक थोड़ा सा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर देती है। और बाकी इसके बेंड वाले पार्ट पर भी बोट की ब्रांडिंग की गई है जो कि एक अच्छा लुक दे रही है। बाकी हेडफोन का जो मटेरियल है एक अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। ऐसा प्लास्टिक मटेरियल यूज किया कि इसके ऊपर स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे, मतलब कि जल्दी पुराना नहीं दिखेगा, ये मैं बोल सकता हूँ। और साथ ही में बेंड वाले पार्ट पर भी हमें सेम मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। और बाकी हेडफोन कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होता है, और जहां से एक्सटेंड हो रहा है वहां पर इन्होंने मेटल का मटेरियल यूज किया ऊपर की साइड, जिसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन भी मेंशन की गई है, और नीचे की साइड पर हमें प्लास्टिक देखने को मिलता है। तो बेंड वाला पार्ट ड्यूरेबल हो जाता है, जल्दी टूटेगा नहीं। बाकी बेंड वाले पार्ट के नीचे जो कुशनिंग है, इस पार्ट से इस पार्ट हमें देखने को मिलती है। कुशनिंग अच्छी खासी सॉफ्ट दी गई है, और इसका लेदर का मटेरियल भी काफी अच्छा खासा सॉफ्ट है। और बाकी जो एयर कप्स की कुशनिंग है, सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो इसके जो साइज है नॉर्मल ओवर ईयर हेडफोन के मुकाबले में हल्का सा छोटा है। कंफर्ट वाले पार्ट में अच्छे से आपको बताऊंगा इसके बारे में। बाकी जो कुशनिंग वगैरह है हमें एकदम सॉफ्ट देखने को मिलती है, और यहाँ पर लेदर भी काफी सॉफ्ट यूज किया गया है इसके ऊपर। तो कुशनिंग में मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। बाकी जो इसका कुशनिंग वाला पार्ट है रिमूव भी हो जाता है, जहां से आप इसको चेंज वगैरह भी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हेडफोन के जो एयर कप्स है प्रॉपर रोटेट होते हैं, और यहाँ पर ये प्रॉपर फोल्डेबल भी है, तो इजिली कैरी कर पाएंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर जो एयर कप्स और बेंड वाले पार्ट का जॉइंट है ना, इधर हमें प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिल रहा है। इधर अगर मेटल यूज हो जाता ना तो ज्यादा ड्यूरेबल एंड सॉलिड हो जाता। तो ये मुझे एक हल्की सी कमी लगी, यहाँ पर प्लास्टिक है, लेकिन ऐसा बड़ी कमी भी नहीं है। बाकी हेडफोन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मुझे ठीक ठाक लगी, उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं इसको बहुत ज्यादा मोड़ा तो ये टूट जाएगा। तो ये मुझे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लगी, जो कि ना ज्यादा बढ़िया है ना एकदम बेकार है, मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी है। बाकी अगर मैं हेडफोन के बेंड वाले पार्ट को कुछ झटके से एक्सटेंड करने
करने की कोशिश करता हूं तो नहीं हो रहा है। तो इसका जो बेंड वाला एक्सटेंशन वाला हिस्सा है ना, ये उतना ज्यादा लूज नहीं है, एकदम प्रॉपर लगा मुझे। ओवरऑल बात करूं हेडफोन का प्लास्टिक का मटेरियल और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। कुछ कमियां जो मुझे लगी मैंने आपको बता दी। बस यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है और थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये टूट सकता है। नेक्स्ट बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड के एयर कप्स के पीछे हमें सभी बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। उसी के सेंटर में एक पावर ऑन ऑफ बटन है, जिस पर डबल प्रेस करते हैं तो गेमिंग मोड ऑन हो जाता है और ट्रिपल प्रेस करने पर वॉइस असिस्टेंट वर्क करता है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर एक स्पेशल ऑडियो बटन दिया गया है, जहां से आप स्पेशल ऑडियो को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसी के नेक्स्ट हमें एक डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, एक ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है और एक टाइप से चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है और लास्ट में एक माइक देखने को मिलता है। ये थे सब इसके बटन एंड पोर्ट्स। तो यहाँ पर सभी फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। और यहाँ पर एक खास चीज है कि जो इसका पावर ऑन ऑफ बटन है ना, उसके फंक्शन में आप चेंजेस भी कर सकते हैं इसकी ऐप के थ्रू। ये भी काफी अच्छी चीज हो जाती है। नेक्स्ट बात करें इसके ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की, तो इसमें हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है विद गूगल फास्ट पेयरिंग। तो मैंने इसको अपने एंड्रॉइड फोन, आईफोन, आईपैड, कंप्यूटर सभी से कनेक्ट करके देखा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं देखी और फास्ट पेयरिंग तो इसमें दी गई है, 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाता है। तो अब इस हेडफोन का रेंज टेस्ट कर लिया जाए तो इस वाले स्मार्टफोन से मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मैंने म्यूजिक भी प्ले कर दिया है। साउंड सुनिए। चलते हैं दूर, देखते हैं रेंज कैसी है। स्मार्टफोन पकड़ा रहा हूँ अपने कैमरा साहब को। तो अभी मैं रोड की दूसरी साइड आ चुका हूँ और बीच में काफी ऑब्स्टेकल्स, गाड़ियां वगैरह आ रही है, स्टिल ये कनेक्टेड है। साउंड सुनिए। तो बढ़िया है रेंज और इसकी कनेक्टिविटी। बाकी इसमें हमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है, एक टाइम पर 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2 स्मार्टफोन से एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये भी काफी बढ़िया वर्क करती है। तो ओवरऑल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में मुझे कोई कमी नहीं लगी, बढ़िया वर्क करता है इसका ब्लूटूथ। नेक्स्ट बात करें इसकी कंफर्ट एंड फिट की, तो सबसे पहली चीज इसका वेट। तो इसमें हमें 206 या 7 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। अभी तक मैं जितने भी 2000 रुपए के अराउंड के ओवर ईयर हेडफोन का रिव्यू कर चुका हूं ना, उनमें सबसे ज्यादा कम वेट इसका है। तो देखिए इसकी कुशनिंग, चाहे बेंड वाले पार्ट की हो चाहे एयर कप्स की हो, काफी अच्छी खासी सॉफ्ट कुशनिंग दी गई है। बस कमी ये है इसके एयर कप्स का साइज हल्का सा छोटा है। इसको जब भी मैं वेयर करता हूं, लाइक मैंने वेयर कर लिया, कानों को अच्छे से कवर कर लिया है, ओवर ईयर हेडफोन है, लेकिन ना यहां से अगर आप देखिए हल्के फुल्के मेरे कान बाहर हैं, पीछे वाली साइड से, नीचे से। तो ये चीज मुझे देखने को मिली। इससे ये प्रॉब्लम होती है कि एक अच्छा वैक्यूम क्रिएट नहीं करता है, हल्का फुल्की सी एयर अंदर जाती रहती है। तो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए अगर आपके कानों का साइज बड़ा है तो ये आपको प्रॉपर ओवर ईयर हेडफोन वाली फील नहीं देगा, लेकिन अगर आपके कानों का साइज छोटा है, हेड का साइज छोटा है, तो यहाँ पर ये हेडफोन आपको एकदम प्रॉपर फिट प्रोवाइड करेगा, ये मैं बोल देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, तो यहाँ पर हल्के फुल्के मेरे कान बाहर आ रहे हैं, एक वैक्यूम कम क्रिएट हो रहा थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर मेरे कानों में कोई ऐसा पेन नहीं है, मैं इसको कॉन्टिन्यूसली 3.5 से 4 घंटे तक वेयर कर सकता हूँ, इतनी कुशनिंग इसकी सॉफ्ट। तो यहाँ पर रनिंग एंड जिम के लिए सही रहने वाला है। सीधा रन कर रहे हैं तो इतना नहीं लूज हो रहा है, ऐसे ऐसे करने पर हल्का फुल्का लूज हो रहा है, तो बढ़िया वैसे रनिंग एंड जिम के लिए। तो ये था ओवरऑल इसका फिटिंग एंड कंफर्ट। आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं इसको ले या ना ले। 3.5-4 घंटे तक आराम से वेयर कर लेंगे, जिम एंड रनिंग के लिए भी सही है। तो बस हल्के से नीचे से कान बाहर फील देंगे, अगर कानों का साइज बड़ा है, अगर छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसके ऐप सपोर्ट की बात करें तो इसमें हमें बोथ हेरेबल्स ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉइड, आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, बैटरी परसेंटेज और यहाँ पर स्पेशल ऑडियो ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया, और नीचे से आप साउंड को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, जैज, पॉप, और यहाँ से भी आप मैन्युअली यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। बेस इंक्रीज करना यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर टच के ऑप्शन से बटन के फंक्शंस में आप चेंजेस कर सकते हैं। सिस्टम पर चलते हैं तो यहाँ से आप डुअल कनेक्टिविटी एंड फाइंड माई हेडफोन का फीचर भी इसमें देखने को मिलता है। तो इस पे अगर मैं प्ले करता हूं तो हेडफोन में से काफी लाउड साउंड आने लगती है और आपको पता चल जाएगा कि आपका हेडफोन कहां रखा है। तो ओवरऑल बोथ हेरेबल्स ऐप बढ़िया वर्क करती है और फंक्शंस वगैरह बढ़िया दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज इसकी साउंड क्वालिटी की, तो इसमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। तो इसको लगाकर मैंने म्यूजिक वगैरह, कुछ एपिसोड्स वगैरह देखे वेब सीरीज के, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ में शेयर करता हूं। तो देखिए इसमें 2 टाइप की साउंड क्वालिटी है, एक बोट सिग्नेचर साउंड और दूसरा स्पेशल ऑडियो का फीचर इसमें दिया है, जिसको ऑन करने के बाद आपको एक 360 डिग्री
साउंड का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो देखिए मैं आपको सिंपली बताऊं, मैंने तो इसकी यूज करी स्पेशल ऑडियो मोड, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। अब कैसा है वो मोड? साउंड अच्छा थंपिंग बेस मिलता है, बहुत ज्यादा लाउडर साइड नहीं है लेकिन मजेदार पंची सा बेस मिलेगा, और यहाँ पर वोकल्स क्लियरली समझ में आता है, ट्रेवल्स भी सही है, कोई हाई फील नहीं देते, इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी अच्छे से पता चलती है, लाउडनेस काफी तगड़ी दी गई है। मैंने इसकी फुल वॉल्यूम जिम में भी टेस्ट करी और ट्रैफिक के बीच में भी टेस्ट करी, मुझे बाहर का बिल्कुल नहीं पता चल रहा था। और यहाँ पर फुल वॉल्यूम पर कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं है, क्लियरिटी अच्छी है, प्रीमियम साउंड फील देती है। अब यहाँ पर मैं स्पेशल ऑडियो ज्यादा सुन रहा था तो उसमें मुझे एक 360 साउंड का एक्सपीरियंस मिला। लाइक जो इंस्ट्रूमेंट की साउंड है ऐसे पीछे से आ रही है, वोकल, मतलब कि आप एक म्यूजिक की दुनिया में खो जाएंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बाकी मैंने इसका सिग्नेचर साउंड भी सुना, वो एक नॉर्मल सी डिसेंट साउंड मिलती है, एकदम बैलेंस आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे वो उतनी तगड़ी नहीं लगी, स्पेशल ऑडियो ज्यादा अच्छा लगा, तभी मैंने उसको एक्सप्लेन किया ज्यादा। और बाकी यहाँ पर इसकी साउंड लीकेज है, तो अगर आप 50% या उससे ऊपर की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हैं तो सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा कि आप कौन सा गाना सुन रहे हैं। प्राइसिंग इसकी 2000 रुपए है, उस प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो इसमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन दिया गया, कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक का नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और ये प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। तो हमने इसकी कॉल टेस्टिंग ट्रैफिक के बीच में करी, काफी ज्यादा नॉइज आ रहा था ट्रैफिक का। बाकी आपने इसके थ्रू जो मेरी वॉइस सुनी, इसका जो ENC है काफी बढ़िया वर्क किया, नॉइज को लाइक 80-90% दबा दिया। और यहाँ पर जो मेरी वॉइस थी समझ में आ रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियरिटी अच्छी थी, तो कॉलिंग वाइज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करी गेमिंग की, तो उसमें 40 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी दी गई है, साथ ही में गेमिंग मोड भी है। गेमिंग डेमो देखिए, तो गेमिंग डेमो आपने देख लिया। देखिए इसका जो वायरलेस गेमिंग है लो लेटेंसी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन इसकी ऑक्स केबल लगाकर आप गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर माइक वर्क नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो वायरलेस गेमिंग ऑकेज टाइप है, ऑक्स के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो इसमें 800 mAh की बैटरी दी गई है, 2 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। और यहाँ पर जो कंपनी ने प्लेबैक टाइम मेंशन किया है अप टू 120 आवर्स का, जो कि काफी तगड़ा हो जाता है, लेकिन इतना मिलेगा नहीं, ये भी मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इसको 100% या 80-90% की वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं स्पेशल ऑडियो मोड ऑन करके, तो यहाँ पर आपको अराउंड 70 to 80 आवर्स का या फिर 70 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि मैं बोलूंगा इस प्राइसिंग पर बैटरी प्लेबैक टाइम इतना भी बहुत बढ़िया दिया गया, कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट IPX रेटिंग की बात करें तो मैंने वेबसाइट और इनका यूजर मैनुअल दोनों चेक कर लिए, मुझे IPX रेटिंग कहीं पर नहीं दिखी, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं इसको कोई भी IPX रेटिंग नहीं दी गई है, जो कि एक कमी है। तो ये था ओवरऑल डिटेल्ड रिव्यू बोट रॉकर्स प्राइम 415 का। अब यहाँ पे इसको हल्का सा अगर मैं कंपेयर करूं बोट रॉकर्स 480 से, देखिए लुक्स बिल्ट मटेरियल वाइज एकदम सेम है, बस यहाँ पर सबसे पहला जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, रॉकर्स 480 में 8GB लाइट्स दी गई हैं जो कि ऑफ भी हो जाती हैं, रॉकर्स 415 में कोई लाइट्स वगैरह नहीं है, ये डिफरेंस है। उसके बाद वेट का डिफरेंस है, रॉकर्स 415 लाइट वेट है, रॉकर्स 480 से कंफर्टनेस 415 का ज्यादा है। और बैटरी प्लेबैक टाइम में रॉकर्स 480 देता है आपको 40 से 50 घंटे का प्लेबैक टाइम, और रॉकर्स 415 आपको देगा 70 to 80 आवर्स का प्लेबैक टाइम, तो डबल हो जाता है 415 में। अब यहाँ पर एक और साउंड क्वालिटी में बहुत तगड़ा डिफरेंस है, रॉकर्स 415 में स्पेशल ऑडियो है, 480 में कोई स्पेशल ऑडियो नहीं है, तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी मुझे 415 की बेटर लगी, मतलब तगड़ी साउंड है रॉकर्स 480 से। तो ये मेन 4 से 5 डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। इनके अलावा बाकी सब चीजें सेम है, चाहे कॉलिंग ले लो चाहे गेमिंग ले लो, कोई तगड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ये हल्का फुल्का कंपेयर किया, बाकी टाइम मिलेगा तो दोनों का डिटेल कंपैरिजन भी करेंगे। हाल फिलहाल में अगर आपकी मेन प्रायोरिटी साउंड क्वालिटी है, कंफर्ट ज्यादा आपको मैटर करता है, तो 415 ज्यादा बेटर है, और भी अच्छी चीजें इसमें ज्यादा है 480 से, तो 480 को मैं साइड करता हूं अभी। अब यहाँ पर 415 को ले या ना ले, तो देखिए मुझे मेन 2 कमियां लगी इसमें। एयर कप्स का साइज थोड़ा छोटा है, अगर आपके कानों का साइज बहुत बड़ा है तो मत लेना, अगर ठीक ठाक है या फिर मीडियम स्मॉल साइज के आपके ईयर्स हैं तो बढ़िया फिट आएंगे, कोई कमी नहीं लगेगी, कंफर्टेबल है। और दूसरी कमी मुझे इसकी ये लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं, टूटने के चांसेस थोड़े से हैं, लेकिन अगर आप केयर कर लेंगे तो नहीं टूटेगा जल्दी, ये भी मैं बोल देता हूं। तो मेनली ये 2 मुझे चीजें थी जो आपको बतानी थी, इसके अलावा सारी चीजें मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, अंडर 2000 रुपीज। तो आप डिसाइड कर सकते हैं इसे भी ले या ना ले। अगर खरीदना चाहते हैं लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, वहां से आप क्लिक करके बाय कर सकते हैं। अगर वहां से खरीदेंगे चैनल को हेल्प मिलेगी और हम ऐसे ही हेडफोन खरीद के आपको जेन्युइन रिव्यू दे पाएंगे। बाकी इसका आप किसके साथ में कंपैरिजन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करिए वीडियो को। बाय बाय, थैंक यू।